इलेक्ट्रिक करंट के क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में बहुत सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं, रेसिस्टेंस हो गया, स्विच हो गया, की हो गया, बल्ब हो गया, बहुत सारी चीज़, अमीटर, वोल्ट मीटर, इन सब से मिलकर एक सर्किट डायग्राम बनता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट डायग्राम है जिसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है सेल। जो सेल होता है वो एक्टिव एलिमेंट होता है। ऐसी चीज़ों जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को प्रोवाइड करे उसको हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट, सेल या फिर बैटरी। तो सेल से करंट, सेल के पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी कुछ इस तरीके से। अब इस करंट को अगर हमें मेज़र करना है तो उसके लिए हम एक डिवाइस अमीटर का यूज़ करते हैं। अमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। रेसिस्टेंस के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज को मेज़र करना है तो हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। और आगे यहाँ पर एक प्लग की लगा हुआ है सर्किट में करंट को फ्लो कराने, करंट को जो प्लग का मतलब होता है वो सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। ये था सिंपल सा सर्किट डायग्राम। सर्किट एलिमेंट, सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट लगे होते हैं, उसका हमें नाम और सिंबल पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से है। ये बड़ा वाला पॉजिटिव पोल को और छोटे वाले जो वर्टिकल लाइन है वो निगेटिव पोल को रिप्रेजेंट करती है। ये हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लोअर पोटेंशियल को। ये इलेक्ट्रिक सेल था। बैटरी, जो बैटरी होती है वो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को जब हम ग्रुप करते हैं तो बैटरी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक सेल, दो सेल, तीन सेल, डिफरेंट सेल्स हैं, उसको हमने एक राइट वे में इसका कनेक्शन किया है जिससे बैटरी का फॉर्मेशन हुआ। अ वायर जॉइंट वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे पास एक वायर है AB और एक यहाँ ऊपर से एक वायर आया है, तो इसको हमने ऐसे दिखाया है, तो इसको हम बोलते हैं वायर जॉइंट। स्विच, यहाँ पर स्विच या फिर हम उसको प्लग की भी बोलते हैं। ये जो स्विच है वो ओपन है, मतलब इस टाइम पर सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगी। इसको स्विच ऑफ भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर प्लग की, ये प्लग की है जो कि क्लोज है, स्विच क्लोज, तो उसके अंदर मुझे एक डॉट बना देना है, वो स्विच क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि स्विच ऑन है वहाँ पर। वायर क्रॉसिंग, एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस कर रहा है। ये नीला वायर नीले वायर नीचे है और इसके ऊपर यहाँ पर ये कर्व बना दिया गया है। इसका मतलब दोनों वायर से एक दूसरे में टच नहीं किए गए, वो जस्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आगे है रेसिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। और रेहोस्टेट एक डिवाइस होती है जो सर्किट में करंट को कंट्रोल करने में यूज़ होती है। यहाँ पर इसी रेसिस्टेंस के ऊपर एक स्लाइडर लगा होता है कुछ इस तरीके से। ये है रेहोस्टेट का सिंबल। इलेक्ट्रिक बल्ब, सिंपल सा स्ट्रक्चर, या फिर बल्ब बना दें या फिर कुछ ऐसा बना दें, वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। अमीटर और वोल्ट मीटर का सिंबल आपको पता ही है, सिंपल। एक हम सर्कल में A लिख देंगे, पॉजिटिव निगेटिव अमीटर हो गया। एक सर्कल में वोल्ट मीटर का प्लस माइनस लिख देंगे, वो वोल्ट मीटर है। तो ये थे सर्किट एलिमेंट और उनके सिंबल्स।